अभी एक सवाल एसएससी और रेलवे के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। देखिए इस सवाल में कैसे आपसे पूछेगा, सवाल कहेगा कि एक घनाभ को 16 समान घनाभ में विभाजित करने के लिए न्यूनतम कितने कट लगाने पड़ेंगे। ये कट का संख्या आपसे पूछा जाता है। देखिए इसको बड़े ध्यान से समझिए। थोड़ा सा पहले हम लोग इसका थ्योरी समझते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए क्यूब है आपका, अगर आप इसको 2 भाग में कट करना चाहेंगे तो आपको कितना कट लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से अगर बीचों बीच अगर आप काट देंगे इसको तो एक कट लगाने से 2 भाग में बढ़ जाएगा। कितने भाग में बढ़ जाएगा? 2 भाग में। एक कट अगर आप लगाते हैं तो 2 भाग में बढ़ जाएगा। अब उसी प्रकार से अगर इसको 3 भाग में बांटना हो तो कितना कट लगाना पड़ेगा। आप देखिए 3 भाग में अगर इसको बांटना हो तो यहाँ से एक कट और लगा दीजिए, यानी 2 कट लगाने के बाद ये 3 बराबर हिस्से में बढ़ जाता है। तो अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि अगर 8 हिस्सा में बांटना हो तो 7 कट लगाएंगे, अगर 7 हिस्सा में बांटना हो तो 6 कट लगाएंगे। मतलब कि एक कम होता है, जितने भाग में बांटना हो उसमें एक माइनस करके उतना कट लगा देना है। लेकिन क्या वो मिनिमम नंबर होगा? नहीं होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा। अब ये क्यूबाइड है या फिर क्यूब है, जो भी आप मान सकते हैं मान लीजिए। इसमें मान लीजिए कि हम यहाँ से बीचों बीच एक लाइन लगाते हैं, एक कट लगाते हैं। कितने हिस्से में बटेगा? 2 हिस्से में ये बढ़ जाएगा। अगर इसको हम बीचों बीच फिर से काट देते हैं, अब कितने हिस्से में ये बढ़ जाएगा? अब ये बढ़ जाएगा। देखिए 2 हिस्सा पहले से था, अब 2 हिस्सा इस साइड भी हो गया, 1 2, इधर भी 2 हो गया, 1 2, तो कितना हिस्सा हो गया? 4 हिस्सा में बट गया है। ये कट कितना लगा है? मात्र 2, यानी कि 2 कट लगाने से 4 हिस्से में ये बढ़ चुका है। अब देखिए अगर हम इसको भी बीचों बीच काट देते हैं, यहाँ से इसको भी बीचों बीच काट देंगे तो कितना हिस्सा हो जाएगा? 4 तो पहले से था, अब देखिए 4 यहाँ से ऊपर हो जाएगा इधर, और 4 इधर नीचे साइड भी हो जाएगा। कुल मिला के कितना हो जाएगा? कुल मिला के ये 8 हिस्सों में बट गया। और कट कितना लगाना पड़ा? 1 2 3, मात्र 3 कट लगाने से 8 हिस्सों में बट गया है, और ये बराबर हिस्सा होने वाला है। तो इसी प्रकार से आपको निकालना होता है मिनिमम कट। तो अब इसको निकालेंगे कैसे? ऐसे तो एग्जाम हॉल में निकालेंगे नहीं। अब देखिए ध्यान से समझिए। अगर 8 हिस्सों में बांटना हो इसको तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 8 को लिखना है a इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में। कैसे लिखना है? a इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में लिखना है। अब ये क्या होता है ना, a और b और c, इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा ना वो मिनिमम होना चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है, वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। जैसे देखिए 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 गुना 4 गुना 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 8, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि डिफरेंस कहाँ पे मिनिमम है। यहाँ देखिए यहाँ 3 का डिफरेंस है और यहाँ पे फिर 2 का डिफरेंस है। ये अब यहाँ पे देखिए यहाँ तो 0 का डिफरेंस है और यहाँ पे कितने का? 7 का डिफरेंस है। यहाँ बताइए 0 का, यहाँ कितने का? 0 का डिफरेंस। मतलब मिनिमम आपको किस में दिख रहा है? इसमें मिनिमम डिफरेंस वाला आपको निकाल लेना है, यानी कि 2 इंटू 2 में जो है मिनिमम डिफरेंस है। अब क्या करना है आपको? देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 2 हिस्सा में बांटने के लिए आपको कितना कट लगाना पड़ेगा? 1, यानी इसमें माइनस करके 1 यहाँ पे लिख देना, 1 प्लस इस 2 भाग में बांटने के लिए कितना कट लगाना है? 1, फिर 2 भाग में बांटने के लिए कितना कट लगाना है? 1, यानी कुल मिला के टोटल कितना कट हो जाएगा आपके पास? 3 कट। 3 कट लगाने पे आपको 8 भाग में ये बढ़ जाएगा, 8 भाग में बढ़ जाएगा, 8 बराबर भागों में ये बढ़ जाएगा। ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने एक है, क्यूब इंटू 64 पार्ट्स, यानी 64 पार्ट में आपको बांटना है। कितने कट लगाने पड़ेंगे? मिनिमम कितने कट लगाने पड़ेंगे? क्या करेंगे आप? देखिए 64 को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं? देखिए 4 गुना 4, मुझे लगता है कि सबसे मिनिमम डिफरेंस इसी में होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए 0, यहाँ भी देखिए 0। फिर अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 2 गुना 4 गुना 8 हो गया, गुना 8, 8 64 हो गया ये। और फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 गुना 8 गुना 8, कई प्रकार से इसको लिख सकते हैं। लेकिन मिनिमम आपको डिफरेंस वाला देखना है। यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए यहाँ 7 का डिफरेंस और यहाँ 0। तो सबसे मिनिमम किस में मिल रहा है आपको? 4 इंटू 4 में। कहाँ मिल रहा है? 4 इंटू 4 में। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको? 4 इंटू 4 में क्या करना है आपको? देखिए ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है? इसमें -1 करना है। क्या करना है? -1, 3 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 4 हिस्सों में बांटने के लिए हम कितना कट लगा रहे हैं? 3 कट लगा रहे हैं। ठीक है। फिर अगला 4 हिस्सा में बांटने के लिए कितना कट लगाएंगे? 3 कट, और ये सारा कट को ऐड कर देंगे। 4 फिर 4 हिस्सा में बांटने के लिए कितना कट लगाएंगे? 3। तो टोटल कितना कट हो जाएगा? 3 3 6 3 9, यानी कि 9 कट अगर आप लगाते हैं तो ये क्यूब जो है, क्यूब या फिर क्यूबाइड 64 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब आइए अगले सवाल की तरफ। देखिए ये सवाल देखिए एसएससी में पूछा गया था, इसी बार पूछा गया एसएससी सीजीएल में 2025 में। कह रहा है कि एक घनाभ को 16 समान घनाभ में विभाजित करने के लिए न्यूनतम कितने कट लगाने पड़ेंगे। देखिए 16 में बांटना है ना, 16 हिस्सा में बांटना है। अब बताइए 16 को कैसे कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 4, 2 गुना 4 चौके 16। और कैसे लिख सकते हैं? 1 गुना 16। और कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 8 गुना
1 ऐसे भी लिख सकते हैं। और किसी तरह लिख सकते हैं क्या, देखिए 4 गुना 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको देखना क्या है कि मिनिमम डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे कितने का, 0 का, और यहाँ 3, यहाँ कितने का आ रहा है, यहाँ आ रहा है आपका 6 का, और यहाँ पे 7 का डिफरेंस। यहाँ कितने का आ रहा है, 0, यहाँ पे कितने का, 16, यहाँ पे देखिए तो 0 का, और यहाँ पे 2। आपको मिनिमम किस में दिख रहा है, देखिए मिनिमम यहाँ पे दिख रहा है 2 इंटू 2 इंटू 4 वाले में, 2 इंटू 2 इंटू 4 वाले में। ये जब आप प्रैक्टिस करिएगा ना तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, 2 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए कितना कट लगाना है, 1 कट, ठीक है, 1 कट। फिर 2 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए कितना कट, 1। फिर 4 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए कितना कट, 3। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 1 4 1 5, यानी आपको 5 कट लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर भी करना। धन्यवाद।